सो हेलो एवरीवन गाइस। सो आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म के बारे में। तो बेसिकली ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म के बारे में मैं पहले आपको डेफिनेशन नहीं बताऊंगा, मैं पहले आपको एक एक्सपेरिमेंटल व्यू से मैं आपको समझा दूंगा, जिससे आपको ओवरऑल माइंड में आपके क्लियर हो जाएगा कि ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म है क्या। ठीक है, तो आज हम स्टार्ट करेंगे ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म। ठीक है, ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म में मैं क्या करूंगा, सबसे पहले मैं क्या करूंगा, एक ऑर्डिनरी लाइट लूंगा। ठीक है, ये मैंने कोई ऑर्डिनरी लाइट ले ली। ठीक है, ठीक है, ये मैंने ऑर्डिनरी लाइट ले ली। ऑर्डिनरी लाइट आप जानते ही हो क्या होता है कि जो ऑल डायरेक्शन में फैली हुई होती है। ठीक है, ये ऑल डायरेक्शन में मेरी ऑर्डिनरी लाइट फैली हुई है। ठीक है, अब मैं क्या करूंगा, इस ऑर्डिनरी लाइट को पास कराऊंगा किसी निकोल प्रिज्म से। ठीक है, मैंने इसको पास कराया, किससे पास करा दिया मैंने इसको, निकोल प्रिज्म से। जब मैं इस ऑर्डिनरी लाइट को पास करा देता हूं निकोल प्रिज्म से, तो क्या होता है, तो क्या होगा, ये पोलराइज लाइट में कन्वर्ट हो जाएगी। किस में कन्वर्ट हो जाएगी, ये पोलराइज लाइट में। ठीक है, पोलराइज, यहाँ पे क्या हुआ, पोलराइज लाइट का मतलब एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में ये क्या हो गई, पोलराइज हो गई इस तरीके से। ठीक है, ये यहां तक आपको समझ में आया। ये क्या करा मैंने, यहाँ पे कोई क्या ले लिया, कोई मैंने एक ऑर्डिनरी लाइट ले ली। ठीक है, इसके बाद मैंने क्या करा, इसको निकोल प्रिज्म से पास किया। इसके बाद ये क्या हुआ, ये पोलराइज लाइट होगी यहाँ पे मेरी। ठीक है, ये मेरी यहाँ पे पोलराइज लाइट होने के बाद अब मैं देखो क्या करता हूँ, मैं इस पोलराइज लाइट को पास कर देता हूं किससे, इनऑर्गेनिक सॉल्वेंट से, या जो हम यहाँ पे पढ़ रहे हैं कंपाउंड से मैं पास कर देता हूं उनको। ठीक है, अब मैं क्या करूंगा, ये मैंने क्या किया, ये कोई मैंने इनऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक कॉम्प्लेक्स इनऑर्गेनिक सॉल्वेंट ले लिया मान लो मैंने। ठीक है, या मैंने क्या किया, ऑर्गेनिक मतलब जो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड ले लिया बेसिकली मैंने, जो मैं यहाँ पे पढ़ रहा हूँ। ठीक है, अब एक बात का बस आप ये ध्यान रखना, जो ये मैं कोऑर्डिनेशन यहाँ पे कंपाउंड लूंगा, जो भी हमने इस चैप्टर में पढ़े, जो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड लूंगा वो क्या होने चाहिए, आपके ऑप्टिकली एक्टिव होने चाहिए। क्या होने चाहिए, वो ऑप्टिकली एक्टिव। आप बेसिकली समझना कि ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म क्या होगा। जब ये आपको पूरा चीज समझ में आ जाएगा ना, आप डेफिनेशन खुद बना सकते हो। वो क्या होने चाहिए, आपके ऑप्टिकली क्या होना चाहिए, आपके एक्टिव होने चाहिए। ठीक है, अब यहाँ पे क्या होगा, देखो ऑप्टिकली एक्टिव हुए, तो अब देखो यहाँ से दो केस बनेंगे, बस ये आपको ध्यान से सुनना है। क्या दो केस बनेंगे, देखिए दो केस क्या बनेंगे, अगर ये मेरे ऑप्टिकली एक्टिव हुए कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, यदि इफ मेरी पीपीएल क्या प्लेन पोलराइज लाइट अगर रोटेट होती है राइट साइड में। ठीक है, क्या होती है, राइट साइड में अगर वो रोटेट होती है, तो मैं उसको क्या बोलता हूं, डेक्स्ट्रो रोटेटरी, क्या बोल देता हूं मैं उसको, डेक्स्ट्रो, उसको क्या बोल देता हूं मैं, डेक्स्ट्रो रोटेटरी बोल देता हूं। ठीक है, अगर मेरी प्लेन पोलराइज लाइट रोटेट होती है लेफ्ट साइड में, क्या, इफ पीपीएल रोटेट लेफ्ट साइड, सो मैं उसको क्या बोल दूंगा, लीवो रोटेटरी। क्या बोल दूंगा, लीवो रोटेटरी। ठीक है, अब मैं आपको दिखाऊंगा कैसे रोटेट होगा, मैं आपको शो करूंगा विद डायग्राम कि कैसे रोटेट होता है। देखो इस तरीके से मैं आपको यहाँ पे शो करूंगा। देखिए यहाँ पे क्या होगा, देखिए जो ये क्या होगा, यहाँ पे जो राइट साइड रोटेट होगा इस तरीके से, ये यहाँ पे राइट साइड, या आप उसको बोल सकते हैं क्लॉकवाइज जो रोटेट हो रहा है, वो आपका क्या होगा, डेक्स्ट्रो रोटेटरी होगा। ठीक है, और जो यहाँ पे ऐसे इस तरीके से लेफ्ट साइड में होगा, देखिए मैं आपको दिखा दूं, जो यहाँ पे राइट साइड में इस तरीके से होगा, वो क्या हो जाएगा, आपको लीवो रोटेटरी हो जाएगा। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा मेरा डेक्स्ट्रो, और ये क्या हो जाएगा, लीवो।
ये मेरे क्या हो जाएगा यहाँ पे लीवो रोटेटरी हो जाएगा। तो बेसिकली आपने क्या पढ़ लिया कि ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म के आपने टू टाइप्स भी पढ़ लिए यहाँ पे, एक डेक्स्ट्रो रोटेटरी होता है, एक लीवो रोटेटरी होता है। डेक्स्ट्रो रोटेटरी क्या होता है, जो प्लेन पोलराइज लाइट जो है अगर वो राइट साइड में मतलब क्लॉकवाइज डायरेक्शन की तरह चली तो वो डेक्स्ट्रो हो गया, और जो एंटी क्लॉकवाइज की तरह चली, ठीक है, वो क्या हो गया, मतलब लेफ्ट साइड में हुआ तो वो लीवो रोटेटरी हुआ। तो बेसिकली यहाँ पे मैं क्या पढ़ूंगा, आप देखो यहीं से डेफिनेशन बना लूंगा मैं, ठीक है, ये आपको समझ में आ गया ना। किसी भी मैं ऑर्डिनरी लाइट को यदि मैं निकोल प्रिज्म से पास करता हूं तो पहले पोलराइज्ड हो गई, पोलराइज्ड होने के बाद मैंने इसको इनऑर्गेनिक या कोऑर्डिनेशन जो कंपाउंड लिया था उनसे पास किया, लेकिन जो ये कोऑर्डिनेशन कंपाउंड होने चाहिए ना, ये क्या होने चाहिए, ऑप्टिकली एक्टिव। तो मैं यहाँ पे देखो इसी तरीके से मैं डेफिनेशन बना लूंगा, क्या कि दोस कॉम्प्लेक्स विच हैव द, देखिए यहां से मैं बनाऊंगा कि कौन से दोस कॉम्प्लेक्स, ये मेरे कॉम्प्लेक्स ही तो थे जिससे मैं यहां पे पास करूंगा, विच हैव द टेंडेंसी, विच हैव द टेंडेंसी टू रोटेट प्लेन पोलराइज लाइट, ठीक है ना, जो रोटेट करते प्लेन पोलराइज लाइट को, ठीक है ना। और क्या होने चाहिए, एक कंडीशन होना चाहिए, दे आर ऑप्टिकली एक्टिव, और वे क्या होने चाहिए, ऑप्टिकली एक्टिव भी होने चाहिए, दे आर ऑप्टिकली एक्टिव, ठीक है, ये समझ में आ गया ना, ठीक है। तो वो हमारे क्या होता है, ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म होते हैं। या तो आप ये डेफिनेशन दे दो कि दोस कॉम्प्लेक्स व्हिच हैव द टेंडेंसी टू रोटेट पीपीएल, और जनरली दे आर ऑप्टिकली एक्टिव होने चाहिए। आप लिख सकते हैं कि दो, या आप दूसरी डेफिनेशन भी दे सकते हैं, दोस कंपाउंड्स which have same physical and chemical property but they have different behavior towards polarized light are known as optical isomerism। तो यहाँ से ओवरऑल आपको पता चल गया होगा कि ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म क्या होता है, ठीक है। मैंने ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म आर ऑफ टू टाइप्स ये भी बता दिया, कौन कौन से होते हैं आपको, वे होते हैं एक तो डेक्स्ट्रो रोटेटरी कॉम्प्लेक्स और लीवो रोटेटरी कॉम्प्लेक्स। डेक्स्ट्रो रोटेटरी, जो पीपीएल हमारी रोटेट हो गई राइट साइड में तो वो हमारे क्या हो जाएंगे, डेक्स्ट्रो रोटेटरी। अगर जो हमारी पीपीएल रोटेट होती है किसमें, लेफ्ट साइड में, ठीक है, तो वो क्या होंगे, हमारे लीवो रोटेटरी कॉम्प्लेक्स हो जाएंगे। सो हमने ओवरऑल ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म के बारे में ये जान लिया। अब हम पढ़ेंगे कि क्राइटेरिया क्या होता है ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म का। तो चलिए यहाँ पे क्राइटेरिया देख लेते हैं इसका, कि भाई क्राइटेरिया ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म का, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे क्राइटेरिया क्या होगा, यदि कोई हमारा कंपाउंड है, कंपाउंड्स एंड इट्स मिरर इमेज जो होगी ना, मिरर इमेज शुड नॉट बी, क्या होगी, शुड नॉट बी सुपर इम्पोजिबल नहीं होनी चाहिए, सुपर इम्पोजिबल नहीं होनी चाहिए वो, ठीक है। ये हमारा क्राइटेरिया आ गया यहाँ पे। इसका क्राइटेरिया क्या होना चाहिए, जो हम कंपाउंड लेंगे और जो हम उसकी मिरर इमेज बनाएंगे वो शुड नॉट बी सुपर इम्पोसिबल। कैसे, चलिए मैं एग्जांपल से आपको बता देता हूं। देखो एग्जांपल क्या होगा, ये कोई अल्फाबेट मेरा ए है, ये इसकी मिरर इमेज बन रही है, ठीक है। तो क्या मिरर इमेज बनेगी, ए बनेगी। तो ये क्या हो रहा है यहाँ पे, ये क्या हो रहा है, ये सुपर इम्पोसिबल हो रहा है, ठीक है। लेकिन हमें क्या लेना है, सुपर इम्पोसिबल नहीं होनी चाहिए वो, ठीक है। तो वो कैसी इमेज होगी, जैसे कैसी होगी वो, जैसे मैंने पी लिया कोई अल्फाबेट, ठीक है। अब मैं अगर इसकी मिरर इमेज बनाऊंगा तो मिरर इमेज इसकी कैसी होगी, ये वाला। तो ये क्या हुआ, ये नॉट सुपर इम्पोसिबल हुआ, ठीक है। तो इस तरह ये इसका बस मेनली एक क्राइटेरिया है कि कंपाउंड एंड इट्स मिरर इमेज शुड नॉट बी सुपर इम्पोसिबल। ये एक क्राइटेरिया होता है किसका, ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म का, ठीक है। तो जैसे हमने ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म में स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स पढ़े थे, ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स पढ़े थे, उनके मॉलिक्यूलर फॉर्मूला जो हमने पढ़े थे, लाइक Ma2B2 टाइप किसमें, स्क्वायर प्लेनर में, MABCD टाइप पढ़ा था। इसी तरीके से ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म में भी क्राइटेरिया होता है, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला होता है, तो वे पढ़ लेते हैं। देखो मैंने बिल्कुल बेसिक से बताया आपको कि क्या ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म होता है। तो सिंपली आप आराम से जानो भाई, तुम्हारा कंपटीशन किसी और से तो नहीं, तुम अपना कंपटीशन खुद से करो। आपका लक्ष्य है अपनी जिंदगी को बेहतरीन बनाना, नहीं
बल्कि आपका लक्ष्य अपने हर दिन को बेहतरीन बनाना होना चाहिए, ठीक है ना। देखो यार, इस दुनिया में ना दो तरीके के लोग होते हैं, एक तो वो जो सोचते हैं और करते नहीं, और दूसरे वो जो सोचते नहीं और कर जाते हैं, तो वो ही कामयाब होते हैं जल्दी से, ठीक है। तो आप है ना बिल्कुल बेसिक से पढ़ते रहो, समझते रहो, आपको हर चीज समझ में आएगी, ठीक है। तो ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म के अंदर अब हम टाइप्स पढ़ लेते हैं ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स के। तो सबसे पहले टाइप हमारा क्या है, MAAB4 टाइप, ठीक है। तो हम इसको यहाँ पे देख लेते हैं। जैसे हम यहाँ पे ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म में सिस फॉर्म और ट्रांसफॉर्म बनाते थे, इसी तरीके से यहाँ पे कौन सी बनेगी, डी फॉर्म और एल फॉर्म। डी फॉर्म स्टैंड्स फॉर डेक्स्ट्रो रोटेटरी और एल फॉर्म स्टैंड्स फॉर लीवो रोटेटरी, ठीक है। तो अब यहाँ पे सबसे पहले क्या है, ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स के अंदर ये वाली टाइप पढ़ रहे हैं। तो सबसे पहले हम डी फॉर्म बनाते हैं, ठीक है। तो डी फॉर्म इसकी कैसे बनेगी, देखिए। ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स है तो इट मींस 6 लिगेंड्स हो गए, ठीक है। सेंट्रल मेटल यहाँ पे एम ले लिया हमने, ठीक है। तो अब यहाँ पे क्या होगा, ये क्या होगा, यहाँ पे ले लेते हैं हम ए, यहाँ पे बी बी बी, ठीक है। अब मैं क्या करूंगा, इसको मिरर इमेज से पास कर दूंगा, ठीक है। मिरर से पास कर दूंगा मैं इसको, ये मेरा मिरर हो गया, ठीक है। तो ये तो मेरी क्या हो गई, डी फॉर्म। अब मैं इसको मिरर से जब पास करूंगा, ठीक है, देखना अब ये किस तरीके से आएगा। जब मैंने इसको मिरर से पास किया तो जो इस कंपाउंड की जो मिरर इमेज बनेगी वो देखना कैसे बनेगी। अब जो ये ए जो लिगेंड है ना, तो ये यहाँ पे कैसे आ जाएंगे, इस तरीके से आ जाएंगे, ठीक है। ठीक है, ये आ गए, ये बी ये बी ये बी ये बी। तो ये मेरी क्या बनेगी, ये तो मेरी डी फॉर्म बन गई थी, और ये क्या बन जाएगी, मेरी एल फॉर्म, ठीक है। तो ये मेरा फर्स्ट टाइप हो गया किसके अंदर, ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स के अंदर। जो ये मेरा सेकंड टाइप है, MLL होल थ्राइस टाइप, देखना ये क्या होता है, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है, ध्यान रखना ये इंपॉर्टेंट टाइप है। अब इसका एग्जांपल से करते हैं हम, ठीक है। एग्जांपल देखो, ये क्या, EN स्टैंड्स फॉर, आप समझ गए होंगे EN क्या था वहां पे, इथेन 1,2 डायामाइन। तो मैं इसको कैसे रिप्रेजेंट करूंगा ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स के अंदर, तो अब देखना यहाँ पे क्या होगा, इसमें सेंट्रल मेटल कौन है, कोबाल्ट, ठीक है। अब मैंने इसको सेंट्रल मेटल को कोबाल्ट यहाँ पे करा, ठीक है। अब EN है, देखो एक EN तो मेरा यहाँ पे आ गया, बाइडेंडेड लिगेंड्स है, एक EN मेरा यहाँ पे आ गया, ठीक है, एक मेरा EN यहाँ पे आ गया, ठीक है। तो ये मेरी क्या बनी, ये तो बन गई मेरी डी फॉर्म, ठीक है। अब मैं इसको मिरर इमेज से पास करूंगा, ठीक है, मिरर से पास करूंगा मैं इसको। मिरर से पास करने के बाद जो इस कंपाउंड की जो मिरर इमेज बनेगी वो देखना कैसी बनेगी। अब देखो एक चीज मैं यहाँ पे, अभी ये 3+ था तो मैंने कैसे बताया था कि इसको कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, ऐसे करा और यहाँ पे 3+ दिखा दिया, ठीक है। आपको ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म में आपने देखा होगा कि कैसे रिप्रेजेंट करते थे इसे, ठीक है। अब यहाँ पे जो इसकी एल फॉर्म बनेगी, एल फॉर्म देखो आप इसकी कैसे बनेगी, यहाँ पे सेंट्रल मेटल सी हो गया। अब देखो जो ये मेरा EN था, ये क्या होगा, इधर रहेगा, ठीक है। क्या होनी चाहिए, नॉन सुपर इम्पोसिबल होनी चाहिए, ये इसका क्राइटेरिया था किसका, ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म का। ये एक EN इधर आ गया, ठीक है, और एक EN मेरा इधर आ गया। देखो अब आप देख लो, जो ये वाला EN था, जब ये ऐसे मिरर इमेज होगी तो ये EN इधर आ गया। जो ये वाला EN था, ठीक है ना, इथेन 1,2 डायमाइन, ये जब इसको ऐसे करोगे मिरर से पास करोगे तो ये EN इधर जाएगा, और जो ये वाला है ये इस साइड आ जाएगा। तो ये हमारी क्या हो गया मेरा, ये मेरी क्या होगी, एल फॉर्म बन गई मेरी ये, ठीक है। तो ये क्या बनी मेरी, एल फॉर्म, ठीक है। जनरली ये एग्जाम में पूछी जाती है। तो मैंने यहाँ पे 2 टाइप्स पढ़ ली, तो एक टाइप्स मैं आपको और बता देता हूँ उसके अंदर। सो ठीक है, मेरी क्या है, MA2LL2 टाइप। देखो एग्जाम में क्वेश्चन कैसे पूछा जाएगा, बोल देंगे कि ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म बनाओ, D एंड L फॉर्म बनाओ, PTCl2 EN2 2+।
तो आपको यहाँ से देख के आपको पता चल जाना चाहिए कि ये कौन से टाइप से है। देखो दो क्लोरीन जो यहाँ पे लिगेंड है, देखो दो, ठीक है, और यहाँ पे बाइडेंडेड लिगेंड इथेन 1,2 डाइअमाइन है, तो ये रहा। इस तरीके से आपको आप माइंड में आना चाहिए कि इसकी स्ट्रक्चर ऐसे बनेगी जैसे अब हम बताएंगे, ठीक है। तो क्या बनेगा यहाँ पे, इसकी स्ट्रक्चर देख लेते हैं। देखो डी फॉर्म बनाएंगे हम इसकी, पहले डी फॉर्म कैसे बनेगी, सेंट्रल मेटल कौन है इसमें, पीटी, ठीक है। तो यहाँ पे क्या आ गया, पीटी, ठीक है। अब यहाँ पे दो क्लोरीन है, देखो मैं क्लोरीन को कहाँ पे रखूंगा जिससे क्या बनेगा, मेरा एल फॉर्म बन जाए, जिससे वो सुपर इम्पोसिबल ना बने, ठीक है। तो यहाँ पे एक क्लोरीन मैं यहाँ पे रख देता हूँ, एक यहाँ पे रख देता हूँ, ठीक है। अब ईएन है, इस एक ईएन को मैं इधर रख देता हूँ, एक ईएन को इधर रख देता हूँ। तो ये मेरी क्या बन गई, ये क्या बनी, मेरी डी फॉर्म बनी, ठीक है। ये मेरी क्या हो गई, डी फॉर्म होगी। अब मैं इसको क्या करूंगा, मिरर से पास करेंगे हम इसको, ये क्या होगा, मेरा कोई मिरर हो गया, ठीक है। अब क्या होगा, देखो इसकी एल फॉर्म कैसे बनेगी। अब एक चीज और फिर से, चार्ज था तो चार्ज को कैसे दिखाऊंगा मैं, यहाँ पे 2+, ठीक है। अब यहाँ पे इसकी जो एल फॉर्म होगी, एल फॉर्म अब आपको देख के पता चल जाना चाहिए कि कैसे बनेगा। बस क्या है, अपना हैंड वो करके देखना, जो ये वाला है वो सबसे इधर पहले आ जाएगा, जो ये वाला है वो सबसे इधर पहुंच जाएगा। तो Cl इधर आ जाएंगे, ठीक है। अब देखो जो ये एक ईएन है, जब मैं इसको मिरर से ऐसे करूंगा तो ये ईएन किधर जाएगा, उधर चला जाएगा, ठीक है। और जो ये ईएन है जब हम ऐसे करेंगे ये इधर आ जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे चार्ज को दिखा देंगे इसको 2+, ठीक है। तो ये क्या बनेगी मेरी, सेंट्रल मेटल लिख दो पीटी, तो ये क्या बनेगी मेरी, एल फॉर्म बन गई, ठीक है। सो गाइस मेरे हिसाब से ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म में इतना ही था। तो ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म आपको इस वीडियो से क्लियर हो गया होगा। ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म क्या था, उसके टाइप्स देख लिए हमने, डी फॉर्म, एल फॉर्म, डी डेक्स्ट्रो रोटेटरी कॉम्प्लेक्स के लिए और एल लीवो रोटेटरी कॉम्प्लेक्स के लिए। सो इस वीडियो में हमने ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म पूरा कवर कर लिए है। सो अब हमारे इस चैप्टर में जो टॉपिक्स बचे हैं, एक तो हमारे वर्नर थ्योरी बच गई, एक हमारी वैलेंस बॉन्ड थ्योरी एंड एक सीएफटी क्रिस्टल फील्ड थ्योरी। सो उनको भी फटाफट हम कंप्लीट करेंगे। सो आज के लिए इस वीडियो में इतना ही रखते हैं। जय हिंद, जय भारत।